फिल्म विंडो पर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। तो अब पहला तो मेरा यही क्वेश्चन है कि कल का ये जो ग्रैंड प्रीमियर था कितना ग्रैंड लगा आपको? अच्छा था, ग्रैंड था। इट वाज इंट्रोड्यूसिंग ऑल पीपल की क्यूरियोसिटी थी इतनी सारी, मगर हाँ जो चीजें मिसिंग थी पब्लिक की रिएक्शन से, ऑडियंस लाइव का जो कैमरा वर्क था, जो फील ऑफ लाइफ का फीलिंग थी वो नहीं था। मगर देन दिस इज अ गुड एफर्ट बाय कलर्स टू ट्राई टू गेट नॉर्मलसी बैक एंड कीप द शो ऑन। सो आई थिंक इट वाज फैंटास्टिक, इट्स गुड। जी, और 2020 को करारा जवाब देने आ गया है बिग बॉस 2020, और सलमान खान भी उसी तरीके से हथौड़े से मारते हैं 2020 को हाँ चकनाचूर सही भी करने। बात है कि जो माहौल में हमने ये 6 महीने गुजारे हैं, ये 6 महीने क्या पूरा साल निकल गया हमारा। तो पूरा जनवरी से शुरू हो गया थे, बंद हुए मार्च में 2 महीने लेट, मगर अगर जनवरी से पकड़िए और ये 10वां महीना चल रहा है, आप सोचिए कि किस तरह से बुरा हाल रहा है लोगों का। उस माहौल में किस तरह से इस टीम ने इतनी मेहनत करके ये शो आपके सामने लेके आए हैं, कितने उनको तब्दीलियां करनी पड़ी होंगी, कितनी उनको चेंजेस और क्या क्या मेहनत करनी पड़ी होगी ये सब करने के लिए। तो आई थिंक वी शुड गिव एन अप्लॉज टू द एफर्ट एंड वी शुड नॉट थिंक ऑफ ट्राइंग टू पुट देम डाउन। हाँ लाइव ऑडियंस का मिस हुआ तो हमने दिल से बताया कि लाइव ऑडियंस का मिस हुआ, वो उन लोग भी ऑडियंस भी जानती है जो अंदर होती है, उनको कितने मजे आते हैं लाइव देखने के लिए, हमें मजा आता है ऑडियंस को देखने में। तो चलो वो चीजें हैं, मगर कोशिश तो कितनी अच्छी थी और मुझे लगता है इट वाज अ ग्रैंड शो। और अबू जी, मैं अगर आपसे पूछूं कि जिस तरीके से ये तूफानी सीनियर्स जो है सिद्धार्थ शुक्ला, हिना खान और गौहर खान, क्या लगता है आपको कितना तूफान मचाने वाले हैं घर के अंदर, और कंटेस्टेंट्स पर कितना कहर बरसेगा उनका? मुझे लगा कि 3-4 साल पुराने लोगों को लाते हुए इज नॉट अ वेरी बिग थिंग, बट सिद्धार्थ वाज अ वेरी गुड एडिशन एंड सिद्धार्थ प्रेजेंस वाज वेरी गुड बिकॉज लोगों ने हाल ही में देखा था और उनकी एक्साइटमेंट तो अभी तक बंद ही नहीं हुई, क्योंकि उसके बाद लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के बाद उनका प्रेजेंस है, तो प्रेजेंस था वही लास्ट शो का। ऐसा लग रहा था अभी खत्म हुआ अब दूसरा शुरू हो गया, ऐसा जी हुआ था। जी। तो मेरे हिसाब से कुछ बिग बॉस 13 के लोग और आ सकते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और आ सकते हैं बिग बॉस 13 के, विच विल मेक द शो। और जो आई थिंक वो अबू जी, आप 10-10 दिन के। देखना चाहेंगे, हाँ आप किसे देखना चाहेंगे बिग बॉस 13 के किन कंटेस्टेंट्स को आप देखना चाहेंगे? I think there were some very interesting people. Asim was very interesting. Then Shehnaz was very interesting. Then Rashmi was, जो टॉप 5 हैं वो तो आने आने चाहिए। ये तो आएंगे ही आएंगे किसी भी हाल में। एट सम बहाने वाने, मतलब उनको सीनियर्स बना के खड़ा कर दो तो इट बी फाइन, इट बी एंजॉयबल फॉर द ऑडियंस, दे विल एंजॉय इट। जी, देखते हैं अभी जैसे जैसे और जो एपिसोड। बैंड वैंड बुलाते हैं, कभी बैंड वैंड बुलाते हैं तो मुझे बुला ले, मैं बैंड वाला बन जाता हूँ उधर जाके बिग बॉस में बैंड गाने वाने गाने के लिए। कभी आपको कभी बैंड बहुत जाता है ना, तो जाके मैं बहुत बैंड भी मजा बजाता आएगा हूँ। आपको देखने के लिए, आपको बिग हाँ बॉस 14 के घर में देखने के लिए बहुत मजा आएगा सच में। हाँ, आई वुड एंजॉय इट। अब तो गेम आती भी है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना। जी। और तक अबू तो जी, जितने भी कंटेस्टेंट इंट्रोड्यूस हुए हैं और घर के अंदर गए, कुछ सिलेक्ट हुए तो कुछ रिजेक्ट हुए, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी जो रिजेक्ट हुए तो आपको लगता है कि फेयर था उनका डिसीजन उन्हें रिजेक्ट करना? नहीं, जो आप देखिए बिग बॉस का जो कोई भी काम करते हैं ना, तो उसका पीछे एक प्लान होता है। जी दैट प्लान इज द एक्साइटमेंट, इट एड्स टू द एक्साइटमेंट। अगर ये 4 रिजेक्ट किए तो इनका कोई रोल होगा आगे, जो अभी आज के दिन या कल के दिन प्ले होंगे। ये रिजेक्ट नहीं हुए हैं, इनको थोड़ी बाहर निकाला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये अंदर ही होंगे, कुछ और ही रोल प्ले कर रहे होंगे। उन्होंने पहले प्लान बनाया था इसको इसको कर, नहीं तो वो लड़की जो वो तो इतनी पॉपुलर है उसको रिजेक्ट क्यों करें, वो भी उसको मारो भी नहीं। वो तो और पॉपुलर है मैं टेलीविजन एक्ट्रेस, तो उसको रिजेक्ट जी क्यों किया? तो दैट इज नॉट जी द केस। तब मैं समझ गया ये प्लान है। एग्जैक्टली। और आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको किस कंटेस्टेंट की एंट्री एकदम धमाकेदार लगी और बहुत स्ट्रांग नजर आया कि आगे ये बंदा बहुत दूर तक जाने वाला है या बंदी? मुझे वो लड़का अच्छा लगा जो बॉडी बिल्ड, निशांत आई थिंक ना, हिज नेम इज जीशा, शहजाद शहजाद देओल या फिर एजाज खान? हाँ नहीं, निशांत निशांत मलकानी, तो जो 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 रिजेक्ट हो गए। अच्छा है, वो अच्छा लगा लड़का मुझे, इज अ गुड बॉय। राहुल विद इज वेरी गुड।
और ये तो मुझे लगता है गुड कंटेंट। आई थिंक दैट बॉय जो आपने भी नाम लिया है, एहसान क्या, शहजाद, एजाज, एजाज खान, यस। एजाज ऑल्सो। शहजाद मुझे याद नहीं आता, हुआ शहजाद, शहजाद देओल करके है वो, उन्होंने पगड़ी टर्बन पहना था, हाँ, ही इज अ पंजाबी। नाइस बॉय, ही इज अ नाइस बॉय। और अगर मैं बात करूं जो सेलिब्रिटी, जो लड़कियां घर के अंदर आई हैं, जैसे रुबीना ले लीजिए, जास्मिन, निकी तंबोली, ये सब आई हैं, सारा गोरपाल, इनमें से आपको कौन मतलब अच्छी लगी और आगे तक जाएंगी? जास्मिन का कोई कनेक्शन उन्होंने ढूंढा है विद सिद्धार्थ के साथ, कोई कनेक्शन है जास्मिन का, so that makes a interesting combination. सिद्धार्थ is there in the house. Then वो जो पहले लड़की आई थी उसका भी अच्छा, निकी तंबोली, हाँ निकी तंबोली, हाँ, शी इज ऑल्सो वेरी गुड। और फिर वो पारस की कोई गर्लफ्रेंड भी मैंने सुना आई है अंदर, तो पुनिया, जिसके कोई कनेक्शंस बाहर निकल रहे हैं और जिसकी कोई शादियां हुई हुई हैं, किसी के बच्चे हुए हुए हैं, किसी के हुए हैं, तो ये सब जो नाम आ रहे हैं आप सोच लो कि ये सब टिकने वाले हैं अंदर। सही बात है, ये तो बोली। करेक्ट है ना? और जिनकी जी कोई जी, कोई कहानी नहीं है वो सब रफा दफा, चलो होने दो, कहानी होनी चाहिए। अगर अंदर टिकना है कहानी बननी चाहिए, कैमरा कहाँ जाएगा नहीं। अंदर तो वो घर के अंदर कहानी बनाएंगे, लेकिन बाहर कहानी बननी चाहिए। बाहर कहानी बननी चाहिए, और जो बाहर की कहानियां हैं वही अंदर रिफ्लेक्ट होगी, तो लोगों का इंटरेस्ट जागेगा, अच्छा ये ऐसी थी, अच्छा ये ऐसा था, ऐसे दैट्स हाउ द थिंग्स हैपन। अभी देखा जाए तो अबू जी, जास्मिन भसीन जो है और साथ ही साथ ये निकी तंबोली, इनमें से आपको कौन सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग लगी, और आपको किसकी मतलब हल्की सी झलक नजर आई शहनाज की किसी में भी? क्योंकि ऑब्वियसली ये तो डिफिकल्ट है कि शहनाज जैसी कोई आ जाए। मैं ऐसा नहीं बोल सकता, जो वो उन्होंने उसके साथ रस्टिक एक देसीपन डाला था अंदर। अब इस वक्त जो भी अंदर आई हैं वो सब अपने आप को एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन में करती हैं। वो बेसिकली वो जो रस्टिक पना है, गांव का लुक है, गांव का जो स्ट्रक्चर है, वो अभी तक आया नहीं अंदर। वो बेसिकली सब मॉडर्न लुक के अंदर लोग ही हैं। मगर जो हमारा देश है ना, वो सिटीज से बसा हुआ नहीं है। हमारे स्मॉल टाउन्स और विलेजेस और हमारे जो लोग हैं वो बेसिकली देसी लोग हैं आज तक। हाँ, भले वो कितनी आप अपने आप को मॉडर्न कर लो, मगर देसी लोगों को देसी लोग ही पसंद है, जो वेरी मच ग्राउंडेड हों, अर्थ के साथ लगे हों। फ्लाइंग करते हुए लोग पसंद नहीं है। तो जितने भी मेंबर्स अंदर आए हुए वो फिलहाल जो लड़कियों के साथ वो फ्लाइंग लोग हैं, ग्राउंडेड बहुत कम अभी तक आया कोई भी। तो लेट अस सी कि ग्राउंड पे कौन उतरता है पहले, और कौन रियलिटीज अपने आप को रियलिटी में फेस कराता है, मतलब who presents himself as a real human being, as a real person. Now if you present yourself as a real person, how will the audience, that is how the audience is going to connect. और वहां कोई एक्टिंग चलती नहीं ज्यादा दिन, क्योंकि कैमराज के कब तक आप एक्टिंग करोगे? आप 24 घंटे डे नाइट 400 दिन या 40-50 दिन तक एक्टिंग थोड़ी कर सकते हो आप। सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो रियल होगा वही आगे बढ़ेगा, दैट इज फॉर श्योर। जी, आपने बहुत सही बात की। और देखा जाए तो मैं आपसे, रियल होने के बाद भी कहानी होनी चाहिए, अंदर कोई कहानी भी बना होनी चाहिए। कोई इश्क लड़ाने वाला चाहिए, कोई झगड़े कराने वाला होना चाहिए, कोई हेट्रेड होनी चाहिए, कोई पर्सनल जेलसी होनी चाहिए, कोई प्रोफेशनल जेलसी होनी चाहिए। बिग बॉस के घर में तो क्या क्या लेके गए थे, पैकेजेस लेके गए थे अंदर, जो मतलब पिछले 10 साल की दुश्मनियां भी अंदर आई थी, जिसके अंदर है ये, तो वो सब पैकेजेस कम आउट, यू नो दैट एंगर एंग्स्ट, जब आप एक दूसरे को एक साथ फेंकते हो तब वो एंगर बाहर आती है, तो दैट इज रिफ्लेक्टेड ऑन द स्क्रीन। अभी वो सब है कि नहीं वो तो वक्त ही बताएगा। और इनके बाहर के ऐसे एंग्विश वाले लोग होंगे तो बिग बॉस उनको अंदर डाल देगा, तो कहानी तो शुरू। सही बात है, एकदम सही बात है। अबू जी, मैं आपसे बस यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि क्या कुछ कहना चाहेंगे जो बिग बॉस के फैंस हैं, और किस तरीके से जो कंटेस्टेंट्स घर के अंदर गए उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? For the contestants, I would say just go there and be yourself and hit out and be involved. आपका घर है, आपको उसकी क्या करना है, आपको ध्यान देना है, and be active, because Big Boss is a place for young people to be active and express themselves and go out and hit it out. That is what entertainment is all about. To my audience everywhere, I would say that we have gone through
hell in every possible way. Our businesses have been destroyed, our healths are at risk, everything at risk. So protect yourself, do not be worried. ये जिंदगी का एक हिस्सा है जो होने वाला था, ये लेख लिखी गई थी हमारे लाइफ टाइम के अंदर, तो हमने इसको झेला है, हम आगे भी इसको झेलते रहेंगे, क्या पता ये लाइफस्टाइल बन जाए। डू नॉट बी फ्राइटेंड ऑफ इट, ट्राई टू बी नॉर्मल। जब तक रोटी का सिलसिला चल रहा है उसको चलने दो, उस पर इतना डरो नहीं, हो जाएगा सब काम ठीक। एंड आई वुड से जस्ट बी काम एंड बी योरसेल्फ, बी इंडोर्स, जितना हो सके इंडोर्स रहिए। थोड़े दिनों में एक बार ये वैक्सीन बाहर आ जाएगा तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होने के मुझे अंदेशा लगते हैं। उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, कोई कहता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 3-4 महीने आई थिंक वी हैव टू ट्राई टू। मेरे तो बड़ी ख्वाहिश है कि दिवाली हमारी सेलिब्रेट हो जाए, दिवाली की लाइट्स लग जाएं, देश थोड़ा एक बार गूंज उठे फिर। तो मैं तो दुआ करता हूं कि दिवाली सेलिब्रेट करने मिल जाए और बाय देन लोग समझ जाएं कि भाई ये तो तरीका है मास्क पहनने का, अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बना रहेगा। तो लेट अस ट्राई टिल द वैक्सीन एंड्स। सो बी ब्रेव, बी स्ट्रांग, बी हैप्पी एंड लेट्स सेलिब्रेट आवर लाइव्स।